Hello my brilliant student, welcome back to my channel again. In this video we are continuing part 3 diversity in India. Okay, part 1 and 2 I have already uploaded in my YouTube channel, go and watch. पार्ट 3 में हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी इन इंडिया किस तरीके से होता है, क्यों डाइवर्सिटी हमारा ज़रूरी है। पार्ट 1 में हमने 2 बॉयज़ की स्टोरी रीड करी थी, दैट इज़ समीर 1 और समीर 2, जिसमें दोनों ही बच्चे अलग रिलीजन से आते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस तरीके से अगर सारे ही लोग सेम चीज़ करने लगे तो डाइवर्सिटी नहीं होगी, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकता है। बट इन पार्ट 3 हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी होती क्यों है, डाइवर्सिटी क्या होती है, बेसिकली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, वी स्पीक डिफरेंट। बेसिकली जो इंडिया है उसमें अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, जिसकी वजह से वो उनका खाना पीना सब कुछ अलग होता है, फेस्टिवल अलग होता है। बट बेसिकली देखा जाए तो दे ऑल आर डूइंग सेम थिंग बट इन डिफरेंट वेज़। वो अलग अलग तरीके से चीज़ें करते हैं, बट कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम चीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ लिटिल मोर देन 200 ईयर अगो, अ लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ्स, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर इन द शिप्स, हॉर्सेज और कैमल्स और ऑन फूट। यस, पहले क्या होता था 100 ईयर अगो पहले, या फिर कह सकते हैं एंशिएंट टाइम पे, लोग जो लाइक उनके पास ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस, कार्स एंड ऑल नहीं होता था, सो दैट दे ट्रैवल करते थे अपने शिप्स, हॉर्सेस, कैमल, या फिर खुद से चल के वॉक करके वो ट्रैवल करते थे ऑन देयर फूट। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो ट्रैवल करते थे उसी की हेल्प से। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट एनी 3। देखो यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए। लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया फॉलोइंग वन द पॉसिबल आंसर हैज़ प्रोवाइडेड यू ऑलरेडी। डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे थ्रू सिंगिंग, डिफरेंट वेज विच पीपल गेट मैरिड, रजिस्टर कोड, मतलब अलग अलग चीज़ों की मतलब बताना है यहाँ पर कि लोग कैसे कैसे सिंग कर सकते हैं, लोग मैरिड कैसे करते हैं, है ना। कोर्ट में करते हैं, टेम्पल में भी करते हैं, कई लोग चर्च में भी मैरिड करते हैं। डिफरेंट वे विच पीपल ड्रेस, पीपल क्या क्या चीज़ें पहन सकते हैं, मतलब मणिपुर में लोग ये पहनते हैं, है ना। इस तरीके से आपको बताना है गुजरात में क्या पहनते हैं, या फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों के बारे में आपको जस्ट डिटेल में बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और अ पीस ऑफ सेटल इन इट और पीपल ऑफ ट्रेड विद। जैसे कि क्या होता था पहले के टाइम पे, वो सर्च करते रहते थे कहीं जगह रहने के लिए, कहीं, क्योंकि ड्रॉट क्या हो जाता था, मोस्ट ऑफ द पीपल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते थे जस्ट बिकॉज समटाइम्स ड्रॉट आ जाते थे, या फिर अर्थक्वेक, या फिर बहुत सी ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ सकती हैं जिसकी वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो इसमें यही बताया हुआ है कि जो पीपल ट्रैवल करते थे वन प्लेस टू अनदर, मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज, और कुछ लोग हैं जो अपने घर छोड़ देते थे बिकॉज देवर फेमाइंस एंड ड्रॉट्स भी आ जाते थे। ठीक है, बिकॉज ये नेचुरल है, ये कहीं पर भी आ सकता है, तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें आने की वजह से बहुत सी चीज़ों में नुकसान हो जाता था। सो वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज दे वर वॉर। देखो कभी कभार ऐसा होता था कि नेचुरल ऐसे डिज़ास्टर्स आ जाते थे, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह लोग चले जाते थे, बट कभी कभार वॉर के कारण भी चले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट देखते हैं, सम टाइम एज दे बिगिन टू न्यू प्लेस, कभी कभार वो जब नए चले जाते थे न्यू प्लेस पे रहने, तो पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल एंड टू अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वे, सो द लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक बिकम मिक्स ऑफ ओल्ड। जैसे कि लोग नई जगह पर जा रहे हैं रहने के लिए, तो वहाँ का कल्चर, रिचुअल्स थोड़े बहुत डिफरेंस होते थे, तो वो क्या करते थे, कुछ चीज़ें न्यू मैच करते थे, कुछ तो न्यू चीज़ों के अकॉर्डिंग अपना काम करते थे, और कुछ चीज़ें ऐसे करते थे जो ओल्ड मेथड से हैं। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं इंटर मिक्सिंग कल्चर। तो पेपर में आ सकता है कि दैट व्हाट इज़ इंटर मिक्सिंग कल्चर। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इंटर मिक्सिंग कल्चर बेसिकली होता क्या है। तो इंटर मिक्सिंग कल्चर होता है जब न्यू केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, जब कुछ चीज़ें ओल्ड और कुछ न्यू आती हैं, उसको कहते हैं इंटर मिक्सिंग कल्चर। ओल्ड एंड न्यू एंड आउट ऑफ इंटर मिक्सिंग कल्चर्स, कुछ ओल्ड है और कुछ न्यू है, उससे कुछ नया करा, तो जिसकी वजह से वो कहलाया इंटर मिक्सिंग कल्चर। The history of many places shows us how many different cultural influences help to shape and culture there। और कुछ हमारी हिस्ट्रीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, सीख पाते हैं
कि किस तरीके से डाइवर्सिटी, किस तरीके से कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती जाती हैं। रिलीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज दे आर यूनिक हिस्ट्रीज। उनके रिलीजियस, कुछ ऐसे रिलीजियस है, उनके भी रिलीजन में भी बहुत डाइवर्सिटीज़ है, अपनी अपनी हर रिलीजन की कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। Similarly, diversity is also become about when people adapt their lives to geographical area in which they live. For example, living near sea quite different from living in, yes, diversity और किस चीज़ों की वजह से आ सकती है? अडेप्टेशन की वजह से। अडेप्टेशन बेसिकली क्या होता है? जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ का एनवायरनमेंट हमें सूट करता है, तो वो भी एक डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ उनका उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। जैसे कि वो सी के पास रह रहे हैं तो वो डिफरेंस होगा किससे? माउंटेन एरिया में जो रह रहा है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंट देखने को मिलेगा हमें। तो यही चीज़ें डाइवर्सिटीज़ में बताई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग, ईटिंग हैबिट, बट इवन काइंड्स ऑफ वर्क दे डू डिफरेंट इन। सिर्फ रहना, खाना और फंक्शंस, फेस्टिवल्स ही अलग नहीं होते, उनके काम करने के तरीके भी अलग होते हैं। जैसे कि देखा जाए तो सिटीज़ में देख लो, फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स, लोग जो है ना वो भूलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ अपने सराउंडिंग में ईजिली अवेलेबल मिल जाती है। बट इसी चीज़ को अगर हम विलेज में देखें तो बहुत चलना फिरना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है विलेजेस में, तो उनके काम करने के तरीके भी अलग होते हैं। रहने, जैसे हमने क्लोथ्स में देख लिया, फूड में देख लिया, लैंग्वेजेस में देख लिया, कल्चर, रिचुअल्स इसमें देख लिया, ये तो अलग होते ही हैं। बट लोगों के काम करने का तरीके को भी डाइवर्सिटीज़ बताया गया है कि जैसे कि हम गांव में रहें तो वहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, हर काम इंसान खुद से करने की कोशिश करता है। बट इन सिटीज़ सब चीज़ों की नीड जो भी होती है वो ईज़िली हमारी फुलफ़िल हो जाती है। यहाँ पर मशीनरी वर्क ज़्यादा है। शहर में लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वी से द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन। हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर भी बहुत बड़ा कारण है डाइवर्सिटीज़ का। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ टू डिफरेंट पार्ट्स। और ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जब हम स्टोरी पढ़ेंगे केरला और लद्दाख की। चलिए स्टोरी करते हैं कंप्लीट। यस, Ladakh is a desert in the mountain in eastern part of Jammu and Kashmir. लद्दाख जो है वो एक डेजर्ट है माउंटेन के बीचों बीच जम्मू एंड कश्मीर में, ईस्टर्न पार्ट जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर, वहाँ पर बहुत कम एग्रीकल्चर पॉसिबल है। बिकॉज हेयर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, कोई रेन और पूरा रेन नहीं आती वहाँ पर, और वहाँ पर पूरा कवर्ड हो रखा है स्नो से। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज़, वहाँ पर ट्रीज़ भी बहुत कम ग्रो होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, जो लोग पानी पीते हैं वो भी डिपेंड होते हैं स्नो के मेल्ट होने के लिए, कि मेल्ट हो जाए समर मंथ में, तो वो मतलब टोटली वो डिपेंड होते हैं मेल्टिंग स्नो पे ड्यूरिंग द समर मंथ्स के टाइम पे। पीपल हेयर कीप शीप्स एंड द शीप इन द रीजन आर स्पेशल। देखो कीप पीपल जो होते हैं सारे वहाँ के लोग, लद्दाख के लोग डिपेंड मोस्टली होते हैं शीप्स पे। और वो शीप्स जो वहाँ की होती हैं वो बहुत स्पेशल शीप्स होती हैं, क्योंकि वो जो शीप्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं पश्मीना वूल, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कॉस्टली वूल होती है। पश्मीना के जो शॉल्स होते हैं ना, उनकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत सारे चीपली नहीं होती, बहुत कॉस्टली होती है। द पीपल लद्दाख केयरफुली कलेक्ट दी वूल, जिन लोगों के पास वहाँ की शीप्स होती हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं उनकी वूल्स, और उसके बाद उस वूल्स को सेल करते हैं कश्मीर के ट्रेडर्स को, या फिर पश्मीना शॉल्स वो वॉवन करते हैं। यस, नेक्स्ट इज़ द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर, या फिर मीट इनटेक किया जाता है। और हर फैमिली के पास वहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर काउज एंड गोट्स ये सब होती है, याक्स। बीइंग अ डेजर्ट, अब डेजर्ट है माउंटेन्स के बीच में, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि लद्दाख बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। लद्दाख बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है। वहाँ पर एक तरीके से गुड ट्रेड माना गया है, बहुत गुड ट्रेड रूट है वो। वहाँ पर कारवैन्स और ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं ट्रैवल के लिए। और वहाँ के कुछ ऐसे रूट्स हैं वो जो डायरेक्ट रास्ता है तिब्बत का, कुछ ऐसे रूट्स हैं जिससे डायरेक्ट पास हो जाते हैं, हम तिब्बत की ओर चले जाते हैं। दीज कारवैन्स कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क्स एंड कारपेट्स के ट्रेडिंग्स होती है वहाँ पर, ये कारवैन्स की वजह से। बुद्धिज़्म, देखो बुद्धिज़्म रीजन के रिलीजियस की बात है। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत विया लद्दाख,
जो बुद्धिज़्म है वो तिब्बत आए थे, बिकॉज तिब्बत का पूरा रास्ता है लद्दाख से कुछ कारवैन्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मतलब तिब्बत की ओर छोड़ते हैं, या फिर वहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे रूट्स हैं जो तिब्बत की ओर जाते हैं। तो बुद्धिज़्म का जो कल्चर है वो तिब्बत में आया था लद्दाख की वजह से। लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी कह सकते हैं। तिब्बत इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस दिस रीजन मोर देन 4। अब इस्लाम भी है जो तिब्बत में आया था 400 साल पहले, लगभग 400 साल पहले वो आया था। मुस्लिम पॉपुलेशन भी है वहाँ पर तिब्बत में। लद्दाख इज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन सॉन्ग्स एंड पोएम, और जो लद्दाख है वो बहुत रिच है, मतलब एक तरीके से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ओरल ट्रेडिशन जो है ना, मतलब पोएम्स एंड सॉन्ग्स बहुत फेमस हैं। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन नेशनल एपिक केसर सागा, जो वहाँ का एक नॉर्मल नेशनल एपिक है वो केसर सागा है तिब्बत का। एंड परफॉर्म संग बाय बोथ मुस्लिम और बुद्धिस्ट, और दोनों रिलीजन या दोनों रिलीजन एक तरीके से सॉन्ग परफॉर्म करते हैं, मुस्लिम भी और बुद्धिस्ट भी।